नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पूरे देश में सबकी शिक्षा ने दाखिले के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है और इसी के लिए मैं आप सभी को करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर धन्यवाद। साथ ही कहना चाहती हूँ 2,22,000 से ज़्यादा अभिभावक अब सबकी शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं और यह एक सामाजिक पहल है जिसकी मदद से बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने में मदद की जा रही है और इसमें आप सभी ने खूब सहयोग दिया है। मैं फिर से आप सभी को करना चाहूँगी धन्यवाद। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी आपके उन सवालों के जवाब जो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछते रहते हैं। समय के साथ साथ वह सवाल जो पहले हजारों की संख्या में आते थे अब लाखों की संख्या में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आते हुए इस सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता, तो आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ और आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके द्वारा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब। तो पहला सवाल है कि जिन बच्चों का दाखिला EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु RTE के माध्यम से हुआ, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके बच्चे की फीस पूरी तरह से माफ होगी। दूसरी चीज, अगर मैं नियमों की बात करूं तो आपके बच्चे को एक जोड़ी वर्दी, मुफ्त में किताबें, मुफ्त में कॉपियां भी मिलनी चाहिए। यह सब भी RTE के नियम के तहत आते हैं और यह सभी स्कूल्स को बच्चों को मुफ्त मुहैया करवाने चाहिए। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या जो स्कूल वाले लंच देते हैं वे भी हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत से ऐसे हैं जो पेड बेसिस पर बच्चों को लंच देते हैं, या फिर क्या बच्चों को घर से स्कूल के लिए जो बस प्रोवाइड करते हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, क्या वह भी हमें मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो बच्चों को पेड लंच मिलता है जिसके लिए आमतौर पे पेरेंट्स पे करते हैं, क्या वह RTE के बच्चों को मुफ्त मिलना चाहिए। तो ये नियम के अनुसार लंच फ्री नहीं होता और ना ही ट्रांसपोर्ट का कोई भी खर्चा पेरेंट्स को उसके संबंध में कोई छूट मिलती है। हालांकि किताबें, वर्दी, कॉपियां, यह सभी सुविधाएं बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निःशुल्क मिलनी चाहिए जिनका दाखिला RTE के माध्यम से हुआ है। साथ ही उन्हें फीस की माफी तो मिलती ही है। आज का दूसरा सवाल, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह मेरे नाम का है और बच्चे के नाम का नहीं है, तो चल जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कास्ट सर्टिफिकेट अगर बच्चे के नाम का नहीं है लेकिन पिता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि दिल्ली का बना है, तो वह कास्ट सर्टिफिकेट चल सकता है। आज का तीसरा सवाल, क्या DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि जो DG कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DG कैटेगरी वह कैटेगरी नहीं है जो आय के आधार पर बनाई गई है और इसीलिए किसी भी प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट या इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत DG कैटेगरी वालों को नहीं होती। आज का चौथा सवाल, क्या EWS कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो इसके जवाब में भी कहना चाहूँगी कि EWS कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EWS कैटेगरी आय पर आधारित कैटेगरी है, ये जाति पर आधारित कैटेगरी नहीं है। इसीलिए EWS कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड या फिर आय कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड देना होगा, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज का 5वां और आखिरी सवाल, बहुत से लोग कहते हैं कि हम EWS कैटेगरी में भी आते हैं और DG कैटेगरी में भी आते हैं, तो आप हमें बताइए कि हम किसके तहत अप्लाई करें, किसके तहत नाम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इसमें मैं आपको कोई राय नहीं देना चाहती, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देना चाहती, आपको खुद फैसला लेना है। आपको EWS कैटेगरी के बारे में भी मैं जानकारी देती हूँ, DG कैटेगरी के बारे में भी जानकारी देती हूँ। दोनों कैटेगरीज के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। आपको सोचना है आपके पास सही कागजात किस कैटेगरी के हैं, आपको सोचना है आगे जाकर बच्चे को किस कैटेगरी से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो फैसला आपने लेना है। अगर आप दोनों के तहत आते हैं तो कोई भी एक कैटेगरी का इस्तेमाल कर आप EWS DG कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं। आप दोनों कैटेगरी के तहत फॉर्म नहीं भर सकते, तो कोई एक कैटेगरी अपने लिए चूज करिए और उसके तहत आप अप्लाई करिए जब फॉर्म निकल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।